वर्तमान में विचरित सर्व आचार्य उपाध्याय साधु भगवंतों की जय हो। गोमटसार कर्मकांड उदय विच्छेदी हम मार्गणाओं पर लगा रहे हैं। तो कल हमने नरक के बाद तिर्यंच है ना, और फिर मनुष्य में उदय विच्छेदी देखी थी। तिर्यंचों में पंचेंद्रिय तिर्यंच, योनिनी तिर्यंच और लब्धि अपर्याप्त तिर्यंच, उसमें उदय विच्छेदी देखी थी। लब्धि अपर्याप्त में संख्या जो थी उदय योग्य वो 71 थी। और फिर मनुष्यों में हमने देखा था जो सामान्य मनुष्य है, मनुष्यनी है और समूर्छन मनुष्य है, उनके हमने उदय विच्छेदी के अलग अलग रूप देखे थे। भी आगे लेते विषय आगे बढ़ते हैं, यहाँ से पढ़ते हैं मनु सोदम से। पढ़िएगा। એક પણ બિઝી છું, આવું છું એક મિનિટ. हाँ हाँ श्योर। હા. मणुसोधम वा भोगे दुब्बंग च ऊणि च संडतीर्णतियं दुग्गदितित्थमपूर्णं संहदि संडाणचरीं पर्णम् हारदुहीणा एवं तिर्ये मणुदुच्च गोदमणुवावम् अवर्णीय पक्षिवर्णिच्छं तिर्यदु तिर्यावु उच्चोवम् मणु शोधम वा भोगे। ये जो मनुष्य में जो सामान्य रूप से है, ऐसा ही भोग भूमि में जानना। इसमें अंतर क्या है? विशेषता दुर्भग दुर्भग आदि चार, ये जो चार कर्म है ना, वो वहां पर नहीं होते उदय में। दुर्भग, अनादि, अयस्कृति और दुस्वर, चौणी, ये चार वहां पर नहीं है। संडथीणतीयम, ये जो नीच गोत्र है, ये नीच, हाँ यहाँ पर नीच भी है और नपुंसक वेद है ना। संडनी नपुंसक वेद। थीणतीयम, थीणतीयम यानी 3 निद्राएं, अशुभ वाली निद्राएं। दुग्गदिति, ये अप्रशस्त विहायोगति। थी, ये स्त्री। और अपूर्णम, अपर्याप्त। फक्त काळा डबा देतो माझं असं ते काय विकतचे ते काळे डबे आहेत जेव्हा फक्त हे एका लेवलला मी लावून ठेवून देते. संहदी यानी संहन और संडाण। चरिमा पणम, चरिमा यानी अंतिम, पणम यानी 5, अंतिम 5। तो चालेल, तो दे गोलवाला। संस्थान और सहनन। आप म्यूट कर लेना अगर कोई और बात हो रही हो तो। या गोष्टी तो अंतिम 5 सहनन और संस्थान, इनका अर्थ यह है कि उनको पहला सहनन और पहला संस्थान ही होता है भोग भूमि के जीव को। हार दुहीणा, आहारक द्वीप का वहां पर उदय नहीं पाया जाता भोग भूमि। एवं तीर्य, फिर तिर्यंच अगर भोग भूमि के हो तो मनुष्य के बदले तिर्यंच के कर्म लगा दो। तो मणुदुच्च जो है और उच्च, हाँ ये उच्च गोत्र मणुवाऊ, अवर्णीय पक्षीय नीचम, उसके बदले नीच गोत्र तिर्यंच गति गत्यानुपूर्वी और तिर्यंच आयु।
ये तिर्यंश में भोग भूमि में बने। हाँ, मनुष्य जैसा ही है, मात्र उनका गोत्र नीच है। हम्म, तो इस तरह से है यहाँ पर। आप पढ़िए, अगर शिल्पा जी अवेलेबल हो तो आप, लता आंटी आप फिर पढ़ना। हम्म। अर्थ भोग भूमिया मनुष्यों में सामान्य मनुष्य की 102 प्रकृतियों में से दुर्भग आदि 4, नीच गोत्र नपुंसक वेद स्थान कृति 3, अप्रशस्त विहायोगति तीर्थंकर अपर्याप्त अंत के वज्र नाराज आदि 5 सहनन तथा न्यायोग परिमंडल आदि 5 संस्थान और आहारक दुख, इन 24 प्रकृतियों को घटा देने से बची हुई 78 प्रकृतियां उदय योग्य है। हाँ। इसी तरह भोग भूमिया त्रियंच में भोग भूमिया मनुष्यों की तरह 78 प्रकृतियों में से मनुष्य 2, उच्च गोत्र और मनुष्यायु, इन 4 प्रकृतियों को घटाकर तथा नीच गोत्र गति 2, त्र्यंचायु और उद्योत, इन 5 को मिलाने से 79 प्रकृतियां उदय योग्य है। हाँ 302 303 का। हाँ, बहुत बढ़िया। इनको न्यग्रोध परिमंडल बोलेंगे, है ना? न्यायोग हाँ न्यग्रोध, ये न्यग्रोध यानी हाँ वड़, बड़ होता है ना, बड़ का वृक्ष, उसको हाँ न्यग्रोध कहते हैं। उसका परिमंडल, ऊपर जो फैला होता है ना, गोल 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 ऊपर। चारों तरफ से है। हाँ हाँ, तो उसको, ये संस्थान है ना, उसको न्यग्रोध परिमंडल संस्थान। हाँ सही है। तो भोग भूमि में देखो, वो जीव को देखेंगे ना, विजुअलाइज करो तो उनको ये सुभग आदि कर्म ही होते हैं। सुभग, आदि, यश और सुस्वर, हाँ ऐसे हाँ कर्म उदय होते हैं। वो भूमिया है ना, वो भूमि भोग, में। हाँ हाँ सनन भी पहला, संस्थान पहला, और वहाँ हाँ पुण्य वेद नहीं होता है, उच्च गोत्री मनुष्य में पाया जाता है, और वो सब पर्याप्त जीव ही होते हैं। हाँ, हम्म, तो भोग भूमि में कहाँ से भोजन वगैरह कैसे मिलता है? कपड़े, बर्तन, कल्प वृक्षों से कल, होता है। हाँ, वो इतना पुण्य है, पुण्य कर्म का उदय है, हाँ हाँ सब मिल जाता है ना? तो हाँ हमारे पुण्य से तो उनका बहुत ज्यादा है। हम हम्म। तो नौकरी, बिजनेस वगैरह करना पड़ता है, उधर तो सब कुछ नहीं करना पड़ता, भोग भूमियों में कुछ नहीं, कल्प वृक्ष जो हाँ कल्प, हाँ कल्प जो कल्पना करी वही पूरी पूर्ति हो जाती है, उधर कुछ नहीं। भोग कर्म भूमि में करना पड़ता है ये कर्म सब। हाँ, सब करना। हाँ भोग भूमि में तो भोग है, तो कोई जरूरत नहीं है ना सर्विस की ना घर की, कुछ जरूरत नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, है ना? तो इस तरह से उनको जो अच्छे वाले कर्म है उनका ही उदय होता है, पुण्य वाले कर्मों का। ये दुर्भग हाँ आदि नहीं होता, नीच गोत्र नपुंसक वेद नहीं होता, तीन निद्राएं भी नहीं होती। वहां निद्रा है ना, बहुत हाँ अल्प निद्रा, और प्रचला है ना, वो बहुत अल्प निद्रा होती है। हाँ हाँ तो उनको अवगाढ़ निद्राएं नहीं है, और चलने की जो उनकी वो है, वो भी विहायो गति प्रशस्त है। हम्म, तीर्थंकर उदय नहीं होता। वहां कितने गुण स्थान बन पाएंगे भोग भूमि में? भोग भूमि, हाँ जी, 5 में नहीं बनेगा 5 पाँच, में 5 में नहीं बनेगा भोग भूमि में। 4 में। हाँ 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 सम्यक सम्यक हो तो हाँ, समय दर्शन 4 व्रत, मीन्स व्रत में ले सकते हैं ऐसा। इसलिए 5 नहीं, 5वां नहीं है। हम्म, 4 बन जाएंगे, बहुत बढ़िया। हम्म। तो ये सब है। और वहां सब कुछ न, सिर्फ इच्छा करने से होता है, तो धर्म भी हो सकना ना। वहाँ धर्म उतना कर्म, पुण्य है तो धर्म भी हो जाना चाहिए ना। नहीं, जहाँ भोगों की प्रचुरता होती है वहाँ धर्म का अभाव होता है।
सही बात है, सही बात है हाँ आपकी। हाँ नहीं, कभी अपन सोचते हैं ना कि सब छोड़ के निवृत्त हो जाए तो धर्म कर सके। इसीलिए मोक्ष इधर कर्म भूमि से ही है, भोग भूमि से नहीं है। भोगों में निरंतर लवलीन रहना, उधर क्या है, नहीं उधर नहीं होता ना। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है। चार गुण स्थान है, और उदय विच्छति भी जो पहले ओघवत है उस तरह से ही लिया है। तो इधर तिर्यंच में पांच गुण स्थानक होता है ना, मनुष्य में मीन्स कर्म भूमि में। कर्म भूमि में 5 हो सकता है तिर्यंच की, तो यस। इसमें क्यों नहीं हो सकता भोग भूमि में? भोग भूमि में है ना, वो युगलिक उत्पन्न होते हैं, हस्बैंड वाइफ होते हैं हाँ ना, वो हाँ साथ हाँ। में जन्म लेते हैं और पूरा जीवन भोग भोगते हैं, और मरने अच्छा। के समय उनको बच्चे उत्पन्न होते हैं, और फिर जैसे स्त्री हम्म को जम्बा आए और पुरुष हम्म को खांसी आए, ऐसा कुछ है, हम्म स्नीजिंग वाला, तो उससे वो मर जाते तब। हम्म और पूरा जीवन जो है ना, भोग 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 ही भोगते हैं। उनका हम्म, उनका जो घर होता है ना, जहाँ रहते हैं, हाँ उससे दूसरे व्यक्ति का घर बहुत दूर होता है, जैसे यहाँ से दूसरा गांव ही ले लो, इतना दूर हो। हम्म तो ये दोनों जो है हस्बैंड वाइफ, वो पूरा जीवन भोग भोगते हैं, अलग अलग अच्छा। प्रकार की क्रीड़ाएं करते हैं, उनके पास हम्म कल्पवृक्ष है ना, हम्म तो अलग अलग हम्म प्रकार के घर बनाएंगे, अलग अलग हम्म प्रकार की शिल्प कला या जो भी करते होंगे, हम्म वो भोग भोगते हैं। हम्म। उनको धर्म, तो चार ये, गुण स्थानक से भी। हाँ, चार ही वो व्रत, ये अणुव्रत है ना, अहिंसा हम्म सत्याचर्य ब्रह्मचर्य परिग्रह, वो सब नहीं ले हम्म, पाते बराबर। उनको। फिर पराग जी, उनका नेक्स्ट भाव कैसे डिपेंड करता है उनके पहले भाव पे? हाँ हाँ, प्रीवियस में मैं आहार दान किया ना मुनि महाराज जी को, हाँ हाँ। और वो महाराज जी भी वो हो, मतलब हम्म। भावलिंगी कहो या, हाँ। है ना, तो और अच्छे भाव से किया हो आहार दान, हम्म हम्म। तो भोग भूमि का पुण्य बन जाता है। अच्छा, उसी के बेसिस पे उनको नेक्स्ट भाव मिलता है। हाँ, उसके बेसिस। ठीक और ये मर के भी दूसरे भाव में कर्म भूमि में आ सकते। नहीं, वो देव में ही जाएंगे, नियम से देवगति में जाएंगे, चारों प्रकार के देव में से कोई भी बन सकते हैं, अगर सम्यक दृष्टि है तो वो वैमानिक देव बनेंगे। अच्छा। है। हम्म, हाँ। वो तिर्यंश भी देवगति में ही जाएंगे, भोग भूमि के तिर्यंश नियम से देवगति में जाएंगे। अच्छा, ओके। और ये आप ओघवत एक वर्ड यूज करते हो, ओघवत है, ओघवत क्या हाँ, है? भगवत यानी जो पहले गुण स्थान में बताया था ना, उससे हाँ भगवत बोलते हैं। जैसे पहले गुण स्थान में उदय विच्छति बताई थी, हाँ दूसरे हाँ तीसरे चौथे तक उदय विच्छति बताई, उनकी 14 गाथाएं थी, तो उसमें जो नंबर्स थे ना, वैसे हाँ नंबर समझना, ऐसा बोल रहे हो, जहाँ पहले गुणस्थान के लेवल पर जो नंबर्स थे ना, हाँ हाँ। या प्रकृतियां थी, वैसा ही यहाँ जानना, और फिर थोड़ा माइनस प्लस कर देते हैं मार्गणाओं में। अच्छा, कुछ ऐड होती है, कुछ हाँ मतलब माइनस हो जाती है, तो उसको ही ये वर्ड यूज किया जाता है हाँ, कुछ। ओह। हाँ इसलिए ओग से शुरू करते हैं, हाँ गुणस्थान जैसा है वो ओग है, और प्लस माइनस करते हैं मार्गणाओं। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू। तो ये भोग भूमि त्रियंश, उसमें भी सेम है ना, मनुष्य वाले माइनस कर दो और त्रियंश वाले कर्म ऐड कर दो, तो 79 प्रकृतियां उनको उदय में उदय योग्य है। ये जो तिर्यंश होते हैं ना, वो जमीन पर रह सकते हैं, वो इसमें समुद्र में नहीं रहते। भोगभूमि भोगभूमि के जो होते हैं ना तिर्यंश, वो समुद्र में नहीं होते हैं, जमीन पर है, है ना, जैसे हम लोग रहे हैं ना, ऐसा रहते हो। हम्म, आगे लेते हैं ये गाथा। हाँ। ओम भोगं वसुरेण रचौन्न रावो वज्जुन्न सुराचवो खीव देवेणेरित्थि इत्थिमेण पुरी सवेदोय। ओम। हम्म,
भोगम व सुरे, भोग भूमि की तरह सुरे यानी देवगति में होता है। कर्म के जो उदय विच्छित्ति है वैसे ही होती है। फिर कह रहे विशेषता आप बताएंगे। नर चऊ, नर चऊ यानी ये नर आदि मनुष्य गति आदि 4, और नर आयु ये मनुष्य आयु उसको माइनस करेंगे। नर चऊ में है ना वो औदारिक शरीर अंगोपांग भी माइनस कर देंगे, है ना। मनुष्य गति गत्यानुपूर्व भी ये मनुष्य आयु। फिर कह रहे हैं वज्रणु वज्रुणा यानी वज्र वृषभ नाराज, वज्र ऋषभ नाराज। हाँ, वो भी माइनस कर देंगे क्योंकि देवगति में कोई सहनन नहीं होता। नहीं। सूरचऊ, अभी सूराऊ ये ऐड करेंगे देवगति में, है ना, सूरचऊ। और खीव देवे ये सब ऐड किया। देवे ने विथि, तो जो देवी होती है ना उनको स्त्री वेद का उदय होता है। पूर्वी वे क्रियक शरीर हाँ 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 अंगोपांग और देवायु मिलाने से सामान्य देव में उदय योग 77 होती है। हाँ देवगति हाँ मिलाने से 77 प्रकृतियां उदय योग है। देवों में, हाँ फिर कह रहे देवों में स्त्री वेद का उदय और देवांगनाओं में पुरुष वेद का उदय नहीं होता है। नथी हाँ है ना। तो वो कह रहे हैं इत्थिमी पुरुष वेदो, या देवी होती है उनको स्त्री वेद ही होता है और देव को पुरुष वेद। यहाँ की तरह वो कंफ्यूजिंग नहीं है। मनुष्य में कंफ्यूजिंग है ना, कोई बाहर से पुरुष दिख रहा है और उदय स्त्री वेद का भी हो सकता है। ऐसा वहां पर नहीं होता, वहां स्ट्रेट होता है एकदम। तो ये यहाँ पर उदय विच्छिति बता रहे हैं। देवों में बस इतना ही है कि वो मनुष्य वाले कर्मों को माइनस कर दो और देव वाले कर्मों को ऐड कर दो, है ना। तो भोग भूमि में जो था ना वैसा ही जानना, मनुष्य वाले माइनस किए हैं यहाँ पे और देव वाले ऐड किए हैं, ऐसा ही है। और ये सैनन माइनस किया है, इसलिए 77 प्रकृतियां उदय होगी। वहां 78 थी भोग भूमि में, यहाँ 77 है ना। बाकी गुणस्थान कितने बनेंगे देव में? एक से 4 ही बन पाएंगे। वहां पे व्रत नहीं लेते हैं इसलिए 1 से 4 गुणस्थान है और बाकी सब सेम है। ये जो है ना मिथ्या तो चला जाता है, अनंतर चला जाता है, मिश्र चला जाता है, तो सब सेम। हाँ बाकी सब सेम। तो ये देवगति का हो गया ना। अभी विशेष आपको मैं पूछता हूँ कि जैसे अनुदिश विमान में देव होते हैं, अनुत्तर विमानों में, है ना, 5 अनुत्तर विमान होते हैं, है ना। जयंत, है ना, नाम याद है आपको 5? जी बोलिए। अपराजित, विजय, वैजयंत, जयंत, अपराजित और सर्वार सिद्धि अंतिम 5 में। बहुत बढ़िया। तो वो है ना, उसमें कौन सा गुण स्थान बनेगा? वो चौथा स्थान, चौथे गुण स्थान से देवों में आगे। हाँ उनका चौथा ही बन पाएगा, बाकी कोई गुण स्थान होते हैं क्योंकि वो सबके सब भैया जिस सर्वार सिद्धि आदि इन 5 विमानों में छपक श्रेणी से उपसम श्रेणी से गिरने वाले भावलिंगी संति जाते हैं, परंतु उधर तो चौथे स्थान से आगे होते ही नहीं है। हाँ देव में हाँ सब उपसम श्रेणी से गिरने वाले भावलिंगी संति जाते हैं 5 अनुत्तर विमानों में। जो मुनि महाराज होते हैं ना, हाँ वो ही ग्रैव्यक है, 9 ग्रैव्यक। उसमें वहां द्रव्यलिंगी भी हो सकते हैं लेकिन वह ग्रैव्यक पर्यंत जाते हैं, परंतु अभी तो कोई ग्रैव्यक तक के पुरुषार्थ नहीं कर रहे, द्रव्यलिंगी नहीं है भैया, इसलिए अभी कोई ग्रैव्यक में भी नहीं जा रहे। अभी ग्रैव्यक नहीं जा रहे। हाँ ओके बताओ। हाँ
क्या ऐसा बोला, सुनाई नहीं दिया बराबर, डिस्टरबेंस नहीं, आता है ना। अपन ऐसा बोल नहीं सकते, मजाक मतलब ऐसे लाइटली हाँ बोल हाँ सकते हैं, लेकिन ऐसा बोल नहीं नहीं सकते। नहीं, इस काल में से पंचम काल में अभी कोई ग्रैवियक में भी तैयार है मुनि महाराज जी। इतना पुरुषार्थ नहीं है कि ग्रैवियक पूरे द्रव्यलिंग का भी पूरा पालन हो, इसीलिए ग्रैवियक भी नहीं जा रहा है। अभी प्रमाण है अपने पास शास्त्रों का, ऐसा नहीं है। अच्छा अभी स्वर्ग स्वर्ग से आगे नहीं जा रहे। अच्छा, ओके, हाँ हाँ, ठीक है। अब श्रेणी वाला प्रसाद तो है ही नहीं। हाँ, पंचम काल में। हाँ हाँ, श्रेणी वाला प्रसाद तो है ही नहीं। हाँ ठीक है, तो वो हो गया। और ये भवनत्रिक में जो जाते हैं ना, हाँ, 3 भवनत्रिक कौन से हैं? भवनवासी ज्योतिष जो भवनवासी जंतर। भवनत्रिक है। हाँ और ज्योतिष। हाँ, तो हाँ, उसमें सम्यक दृष्टि जीव यहाँ हो वहां जा सकते हैं। नहीं नहीं, मिथ्या नहीं जाते दृष्टि, हाँ भवनात्रिक में समय दृष्टि नहीं जाते। हाँ, मिथ्या। विमान, हाँ विमानवासी में जाते हैं। ठीक है, बढ़िया, वही बात यहाँ पे आगे आ रही हम्म, है ना। तो देवगतियों में देवों के स्त्रीवेद का उदय नहीं होता, तो देवों के एक प्रकृति कम कर दी, और देवगतियों देवियों के पुरुष वेद का उदय नहीं होता, तो वहां पे प्रकृति कम है। ये सामान्य है। अभी आगे पढ़ेंगे, वो अनुदेश का विषय आएगा। ओम अविरदठाणम् एकम् अणुदिशादिषु सुरोधमेव हवेन् भवणतिकपित्त भवणैतिकपित्तर्थिणम् असंजदेन देवाणु। ओम अविरद ठाणम, अविरद यानी अविरद अविरद चौथा गुण अब चौथा गुण स्थान। हाँ हाँ, वो गुण स्थान है। एकम, एक ही होता है, ऐसा बोल रहे हैं। अणु दिशा दिशु, अनुदिश हाँ अनुदिश विमान में ऐसा हाँ, होता है, एक ही गुण स्थान होता है, ऐसे बोल रहे हैं। हम्म, सुरोधमेव हवे, ये सुरोधमेव, इसका अर्थ क्या होता है? गुण हाँ, सत्य क्या है? हाँ, तीनों के अविरत गुण स्थान की तरह उदय योग 70 प्रकृति जानना। हाँ, मतलब उसको अनुदेश 5 अनुत्तर में ठाणम एकम अणुदिशा दिशु सुरोह में वा, तो क्या कह रहा है कि 9 अनुदेश और 5 अनुत्तर में इन विमानों के असह्यत मतलब चौथे गुण स्थानवर्ती ही जाते हैं। हाँ, हाँ। हाँ वो 70 प्रकृतियां कैसे निकाली? तो यहाँ पर जो है ना 70, हाँ हाँ 71 है, वो 70 बनेगी, एक माइनस करनी पड़ेगी ना। देवी नहीं है वहां पे, देवी है, वो 70 होती है, चौथा ही गुण स्थान है, इसलिए। ठीक है। और भवंतरिक में देव देवी होते हैं, यानी व्यंतर आदि देव देवी होते हैं ना। देव देवी तथा अल्पवासी देवियों के हाँ सामान्य देवों की तरह सतत, कैसे के इधर भी तो मिथ्या दृष्टि जाते हैं ना भैया। हाँ, इधर भी हाँ, मैंने हाँ हाँ, तो तो 77 प्रकृतियों हाँ, में सामान्य स्त्रीवेद और देवों पुरुष वेद है के भी। 77 प्रकृतियों में स्त्री वेद अथवा पुरुष वेद बिना 76 ही प्रकृतियां उदय योग्य है। हाँ, हाँ, पर पहले गुण स्थान में हाँ 76 ही युद्ध योग्य है, हाँ परंतु असंयत गुण स्थान में देव हाँ, गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है, क्योंकि सम्यक दृष्टि मरण कर भवनत्रय आदि में उत्पन्न नहीं होता, सही, हाँ इसलिए वहां पर चौथे गुण स्थान में गत्यानुपूर्वी जो है ना, हाँ उनका हाँ। उदय नहीं। सम्यक दृष्टि कौन से इसमें जाते हैं? नॉर्मली 16वें स्वर्ग में जाते हैं डायरेक्ट। सम्यक दृष्टि है वो वैमानिक देव जो है ना, हाँ, स्वर्ग के। अच्छा एकदम ऊपर। हाँ, स्वर्ग में नहीं, आपने जो 16 स्वर्ग बताया ना, वो ही हम्म, वैमानिक देव है। तो वो सौदर में ईशान जो पहला है, फिर सनत कुमार महेंद्र, ब्रह्म ब्रह्मोत्तर, लांतव कापे, शुक्रमा शुक्र, हम्म, ऐसे स्वर्ग है 16।
उसमें कहीं पर भी जा सकते हो। अच्छा हाँ, और ये जो है भवनत्रिक और ये सारे ये नीचे है व्यंतर, हाँ व्यंतर वाले नीचे है। जैसे ज्योतिष्क। हम लोग रह रहे हैं ना जिस चित्र अच्छा हमारे साथी ओ वहां ही वो रह रहे हैं, लेकिन वो थोड़े दूर रह रहे हैं। हम लोग मध्य लोक में, ओके हाँ। मध्य लोक में है उनका हम्म निवास। और थोड़ा नीचे भी है ये जो वो नरक की पृथ्वी है ना, उसके ऊपर ये। हाँ हाँ, हम्म, वो बहुल, एक भाग में रहते हैं। हाँ हाँ, वो भाग में भी अच्छा रहते। यहाँ से थोड़े हम्म, नीचे भी रहते हैं और सेम लेवल पर भी रहते हैं, लेकिन वो ट्रैवलिंग कर सकते हैं, ऊपर भी जा सकते हैं। हाँ, अच्छा हाँ ट्रैवलिंग कर सकते हो लोग। ज्योतिष तो ऊपर हम्म ही है हम लोगों से। ज्योतिष जो ये तारे दिख रहे हैं ना, सूर्य, हम्म चांद बुध, तारे ये सब ज्योतिष देव है। हाँ, उसमें हम्म। ज्योतिष के देव रहते सा जैन मान्यता में इस तरह से। बट इनका जो लेवल है वो ज्यादा होता है क्या मनुष्य से? ज्यादा तो नहीं, मतलब वो रिलेटिव टर्म है। कुछ अच्छा किया होगा ना इन लोगों ने। पुण्य, हाँ पुण्य है, कुछ प्रकार के बांधे हैं ना, हाँ इससे हाँ। देवगति मिलती है। अच्छा तो ये सारे ही मतलब जो अजैन होते वो भी यहाँ पे जा सकते हैं अगर हाँ उनके जो भी है भाव परिणाम जो भी है उनमें। हाँ अच्छा, परिणाम, परिणामों की मुक्तता है, अपने क्रिया की नहीं है परिणाम। क्योंकि हम्म हाँ, क्योंकि बाद में स्वर्ग तक जाते हैं। परमहंस आदि जो उनके होते हैं वो हम्म बाद में स्वर्ग तक जाते हैं। परमहंस नामाजे यति सहस्त्रारो, जिनकी गति सहस्त्रार 12वां स्वर्ग है, उधर तक परमहंस आदि पहुंच जाते हैं। हाँ हाँ हाँ, है ना, तो अच्छे वो हम्म परिणाम, काम कर, सारा कार्य परिणामों का है भैया। हाँ तप आदि भी करते हैं ना वो लोग, अन्य धर्म हाँ, और हाँ क्या? तप भी करते हैं मिथ्या सहित उपवास भी करते हैं ना। मिथ्या सहित का तप करते हैं, उससे पहुंच जाते हैं बस। नहीं तप ये लोग भी बहुत करते हैं जो है ना एकदम तमिलनाडु वाले वगैरह हाँ करते हैं तो एकदम 7 7 दिन उनकी फास्टिंग होती है। फिर कुछ लोग वो अपना नवरात्रि करते तो उस टाइम पे बहुत वो लोग भी बहुत ऐसे बीच बीच में करते रहते हैं। बट वही वही है कि हमारा जो है गोल अलग है उनका अलग है। तो वही होगा यहाँ पे। हाँ थोड़ा सही है। अंतर है। ठीक है। अच्छा तो बस यही यहाँ तक का विषय इन लोगों ने रखा है। फिर नेक्स्ट वाला आएगा एक इंद्रिय का आएगा। अभी इसके बाद एक इंद्रिय ले लेते थे। लास्ट लास्ट में जो लिखा है ना हाँ भवंतरिक और कल्पवासी देवियों के चतुर्गुण कारक में तथा तीसरे में भी उदय योग्य 69 प्रकृतियां है। तो एक ऐसा कैसे लास्ट में जो लिखा है। कहाँ पर है? ओ यहाँ पर। ये हाँ ये ओगवती है। जैसे भवंतरिक में सभी देवियों में उदय योग्य 76, उदय अच्छा योग्य सेम। ओके 76। हाँ सेम है। ओके बराबर। फिर पहले गुण स्थान में 74, क्योंकि सम्यक तो का उदय नहीं होगा पहले गुण स्थान में, हम्म, मिश्र का भी उदय नहीं होगा, इसलिए 74। फिर 73 हो जाएगी, एक मिश्र जो है ना ये माइनस हो जाएगी, इसलिए दूसरे में अनंतानुबंधी आदि माइनस हो जाएगी। हाँ इस तरह से 73 बनेगी। 76 बराबर। फिर 69 बनेगी। है ना, तो सौदर में से नवग्रव्य में उदय विच्छित्ति, नवग्रव्य तक कैसा ही 76 वाला ही रहता है। नवग्रव्य में मिथ्या दृष्टि भी जा सकते हैं। ये अच्छा पॉइंट है लता आंटी जी कि ये 16 स्वर्ग तक की व्यवस्था है ना अभी। हाँ तो द्रव्यलिंगी भी हो नहीं हो रहे अभी, ऐसे बोल रहे हो। हाँ हाँ, हम्म ठीक। प्रमाण है ना भैया, प्रमाण है कि अभी तो कोई ग्रैवियक वाली व्रत नहीं हो रहे। हम्म हाँ, 28 मूल गुणों का नतीचार पालन नहीं हो रहा। हम्म यदि 28 मूल गुणों का नतीचार पालन हो मिथ्या सहित तो ग्रैवियक पर्यंत पहुंचे, परंतु अभी 28 मूल गुणों का पालन नहीं हो रहा। हम्म ठीक है, वो मैं थोड़ा और चिंतन करूंगा उस पर। सही है, जी। आगे आगे पढ़िएगा। हाँ
हाँ तीर्य अपुन्नम वेगे परगाद चौक पुण्णासाहरणम इंद्रिय जयस्तिणति भावर जुगलम चमीलिदवम। इसमें ये बता रहे हैं कि एक इंद्रिय जीव जो होता है ना, ये जल अग्नि वायु वनस्पति, अभी उसका चलेगा विषय थोड़ा। तो एक इंद्रिय में क्या करे, तीर्य अपूर्णम वेगे, जो हमने अपर्याप्तक देखे हैं, लब्धि अपर्याप्त इंद्रिय देखे थे, उनकी कितनी प्रकृति, 71 प्रकृतियां थी। तो वो बोल रहे कि, यहाँ मैं हाईलाइट कर रहा हूँ कि ये उसके जैसा ही है उनका भी, एक्सेप्ट अभी थोड़ा अलग बताएंगे और क्या अंतर है। वो 71 प्रकृतियां थी ना, लब्धियां, परघात आदि 4 आ गए, तो परघात में परघात, आतप, उद्योत और उच्छ्वास, ये चारों आ जाएंगे परघात में। हाँ परघात चौक का वो उदय आ सकता है, सब बोल रहे हैं इंद्रिय में। ठीक। और पूर्ण या पर्याप्त, पर्याप्त और साधारण, साधारण एक इंद्रिय है ना, एक इंद्रिय जस, जस यानी एक इंद्रिय जाति, यश कीर्ति, हाँ एक इंद्रिय जाति और यश कीर्ति, थीणति, थीणति यानी तीन निद्रा नहीं होती वैसे इनको। स्थान आदि तीन निद्रा आ जाएंगे। फिर कह रहे थावर जुगलम, ये पर स्थावर और स्थावर और सूक्ष्म, ये तो ये सब मिलकर 13 प्रकृतियां, ये सब 13 हो गई। अब इस आगे की गाथा बताएंगे। पढ़िए। ऋणमंगो वंगतस्सं संहदि पंचकमेव मीह वियले अवणीयथावर जुगलम साहरणे यक्षमादावम। फिर कह रहे हैं ये ऋणमंगो, ये अंगोपांग है ना, अंगोपांग और त्रस, ये अंगोपांग है और त्रस नाम कर्म, त्रस पेन नहीं चल रही है। संहति पंचकमेव मेहा, ये जो सहनन है ये उनका आखिरी सहनन ही होता है, पाठ का सहनन। हाँ ठीक है। और फिर पंच 4 जाकर जो 80 प्रकृतियां रहती हैं उनका उदय जानना। हाँ वियले, ये विकलेंद्रिय बता रहे। फिर वियले अवणीय, अवणीय यानी एक इंद्रिय की ओर ले जा रहे हैं। वियले एक थावर जुगलम, स्थावर सूक्ष्म और साधारण, ये एक इंद्रिय होना चाहिए। और आतप, इन कर्मों को घटाकर तथा और भी है विषय, एक इंद्रिय में बहुत सारा विषय है। तो पहली गाथा में है ना एक इंद्रिय मार्गणा में, ये एक इंद्रिय से पंच इंद्रिय सब इसमें विषय, 3 इंद्रिय 4 इंद्रिय सब आ जाएंगे, सब आ जाएंगे। धीरे धीरे पढ़ेंगे, इसमें एक चार्ट है उसमें समझ में आ जाएगा। फिर कह रहे हैं, हाँ आगे पढ़िएगा। खीव खीवतस्य दुग्गम खीवतस्य दुग्गदी दुस्सरमंगो वमंग सज्जादि सेवट्टम ओगम शैले सारं साहर निगिविगलादावथावर दुग्गुणम। है ना। तो फिर तथा, खीव यानी तथा, त्रस, फिर अप्रशस दुगदी, अप्रशस विहायोगति, दुस्वर, अंगोपांग, सजादी सेवट, अपनी अपनी जाति, मतलब 2 इंद्रिय जाति, 3 इंद्रिय जाति, एक पंच इंद्रिय जाति, ऐसा बोल रहे। ओघम शैले, जो पहले ओघ में था ऐसा बोल रहे हैं। फिर कह रहे साहरणी, सकलेंद्रिय में गुणस्थान की तरह
ईगी विगी है, एक इंद्रिय विकलेंद्रिय आतप हाँ स्थावर दुगुण हाँ स्थावर केंद्रीय विकलेंद्रीय स्थावर हाँ दुगुणम दुगुणम का क्या अर्थ हुआ? दुगने दुगने नहीं, स्थावर और सूक्ष्म, स्थावर दु ऐसा एक शब्द आएगा, हाँ और गुणम, गुणम दूसरा शब्द है, हाँ प्रकृति के लिए है ऐसा। तो इसको इसमें से देख लेते, इसमें बहुत सारी प्रकृतियां है ना। तो हाँ हमने पंचेंद्रिय लब्धि अपर्याप्तक में 71 प्रकृति देखी थी, है ना। हाँ बहुत सारी माइनस कर दी थी उसमें, हाँ अभी उसमें ऐड कर रहे हैं। क्या ऐड कर रहे हैं? परघात, उच्छ्वास, आतप और उद्योत, ये 4 प्रकृतियां हैं, वो एक इंद्रिय में उदय आ सकता है, ऐसा बोल रहे हैं। हाँ हाँ ठीक है। फिर पर्याप्त और साधारण का भी उदय आ सकता है, एक इंद्रिय जाति का उदय आएगा, यश कीर्ति का उदय आ सकता है एक इंद्रिय को। कैसे वो कैसे हम्म यश कीर्ति यानी वो उनका यश फैलेगा, एक इंद्रिय जीव का कितना अच्छा बड़ का पेड़ है, आम का पेड़ है। अच्छा नहीं, वो तो बाह्य रूप से है, लेकिन उनके अंतरंग परिणाम जो होते हैं ना वो जीव के, वो अच्छे वाले होते हैं, उनको अच्छा लगता है, वो यश कीर्ति का उदय होता है। बुरा लगे ना तो वो यश वाला नहीं है। आठों ही कर्म होते ना, हाँ 8 केंद्रीय के भी 8 ही कर्म होते हैं। वो पंचोड़क जी ने तो लिखा है एक इंद्रिय जीव के लिए कि उनके दुख वे ही भोगते हैं और केवल ही जानते हैं भैया। हाँ, बहुत बहुत ज्यादा हाँ सही है। फिर शान गद्दी तीन निद्रा, ये हो सकती है इनको, नहीं नहीं हो सकती, वो लब्ध नहीं। पर्याप्त को नहीं हो सकती, लेकिन इनको हो, एक इंद्रिय को हो सकती है। और स्थावर और सूक्ष्म, वो दो कर्म का उदय भी हो सकता है, तो उनके 84 कर्म का उदय बताया, उदय योग्य है ये। और माइनस ये है अंगोपांग, उनको अंगोपांग नहीं होते एक इंद्रिय को, तरस का उदय नहीं होता और सहनन का उदय नहीं होता। पंच होते हैं, पेड़ की पत्तियां हैं, कोई काटता है कोई खोसता है तो उन्हें बहुत बहुत दुख होता है। कषाय की इतनी तीव्रता होती है कि व्यक्त कर नहीं पाते, इतनी कषाय की तीव्रता बताई है एक इंद्रिय जीव के लिए। हाँ, लेकिन एक इंद्रिय में आंटी जी इनको सहनन नहीं होता और अंगोपांग भी नहीं होते, जैसे हमारे 8 अंगोपांग बताया है ना, हाँ 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 ये नहीं होते, ये मस्तक पेड़ है और तो पत्ते ही उनके अंग उपांग है और कुछ नहीं है। हाँ हाँ सही है, जैसे हाथ पैर टाइप के अंगोपांग उनको। ऐसा नहीं होते। हाँ ठीक है, तो ये 80 प्रकृति का उदय उनको बताया है एक इंद्रिय में। इंद्रिय में 80 प्रकृति। फिर से अगर देखना हो तो क्या कह रहा है कि परघात, उच्छ्वास, आतप, उद्योत का उदय हो सकता है एक इंद्रिय, जैसे कोई ले लो, पेड़ है कोई, आम का पेड़, तो ये सब उदय उनको होता है, वो भी उच्छ्वास ले सकते हैं, उनको भी आतप का उदय हो सकता है। पृथ्वी का एक जीव होते हैं ना, उसको आतप का, जैसे सूर्यकांत मणि, उनको आतप का उदय हो सकता है। उद्योत का उदय भी कुछ जीवों को हो सकता है। ऐसे पर्याप्त साधारण का उदय, जैसे आम का पेड़, उनको हो सकता है, उनको होता ही है पर्याप्त और साधारण। अपर्याप्त भी हो सकते हो, लेकिन पर्याप्त भी हो सकते हैं। एक इंद्रिय जाति, यश कृति, शान गति, ये 3 निद्रा, पेड़ पौधे उनको भी निद्रा आ सकती है, निद्रा निद्रा आदि ऐसा बताया यहाँ पे, है ना। और स्थावर सूक्ष्म, कहा जाता है कि रात में पेड़ पौधों को नहीं छुओ कोई किसी को, हाँ इसीलिए इसलिए हाँ होगा, हाँ उनको भी निद्रा होती है। तो उनके उदय योग्य प्रकृतियां 80 है, 80 बताइए ना यहाँ पे एक इंद्रिय में। उनके 2 ही गुण स्थान बन पाते एक इंद्रिय के, हाँ। गिरने की अपेक्षा वो चौथे में से दूसरे में गिरा और मान लो वनस्पति काय बन गया, तो उसका दूसरा गुण स्थान बन सकता है। सासादन में कोई गिरा और मरकर
वनस्पति आदि कोई बन गया, पृथ्वी जल अग्नि वायु बन गया। अग्नि वायु शायद नहीं बन पाते, पृथ्वी जल और वनस्पति बन सकते हैं। तो बस इतना ही विषय है। अभी ट्यूसडे लेते हैं, काफी समय हो गया है ना? शिल्पा जी ठीक है ना? थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है? हाँ हाँ, थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है और फिर अच्छा भी लग रहा है ना। तो मेन मुझे वो है कि मुझे अच्छा लगता है तो फिर इच्छा होती है ना कि आगे भी पढूं, सुनूं। मैं तो मैं आपका पहले वाला सुन रही हूँ, तो मैं कनेक्ट कर पा रही हूँ कि थोड़ा इधर से उधर मैं समझूं। बट बहुत अच्छा है। आप हाँ लोग तो बहुत ज्यादा, आपको मतलब इतना नहीं मेरा कि हर वर्ड मुझे समझ में आए, बट मैं अपनी अल्प बुद्धि से समझने की कोशिश कर रही हूँ। हाँ हाँ, नहीं बहुत अच्छा है। मैंने ये रिकॉर्ड किया है ना, मैं अपलोड करके लिंक भी। हाँ हाँ हाँ, चलेगा। थैंक यू। चलिए, जावाणी के ज्ञान से हेलो सुबह सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु दोक नमोकार मंत्र कायोत्सव। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र, जय जय जिनेन्द्र। जितेंद्र। जय जिनेन्द्र।